सभी को नमस्कार। वीडियो के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं रिकैप के साथ। इस पार्ट में समाज के इस वर्ग के रहन सहन, खान पीन को कुछ और विस्तार से समझने की और देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, लोगों की मिजरेबल कंडीशन जो थी वो हमारे सामने खुलती जा रही थी। आप देख सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं, अभी इनके पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं, वो कहीं दूसरी जगह पर फंसे हुए हैं। और साथ में आप जो देख रहे हैं ये एक मैट जो पड़ा हुआ था वहाँ पर, और अभी आप देख सकते हैं वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो लेडी हैं, ये इनका मैट की बात मैं कर रही हूँ। ये जो सामान है बस यही इनकी प्रॉपर्टी है, और देखिए कितने संभाल के अपनी इस प्रॉपर्टी को ये रख रही हैं। और उसी के पास इन्होंने आटा रखा, इसी जगह के सामने ये वहीं पर चूल्हा बनाती हैं डेली, और वहीं पर ये लोग खाना बनाकर वहीं पर खाते हैं और सो जाते हैं। यही इनका घर, इनकी सारी संपत्ति यही एक जगह है। जैसे जैसे मैं एक एक घर की तरफ आगे बढ़ रही थी, मेरे मन में अपनी लाइफ के प्रति भी भगवान के सामने थैंकफुल की एनर्जी बढ़ती जा रही थी। मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरी आंखों से आप यहाँ का पूरा हाल समझ पाएँ, देख पाएँ। चलिए अब चलते हैं अगले घर की तरफ। आप इस बच्चे को जो देख रहे हैं, ये इसके घर की बैक साइड पर खड़ा है। अगर मैं इस घर की फ्रंट साइड को आपको दिखाऊं तो देखिए इसके घर में कितना सारा सामान है। हमारे घरों में जहाँ कीमती सामान होते हैं, वहीं इस बच्चे के घर में सिर्फ पानी की बोतल्स रखी हैं, और जिसे ये बड़ी हिम्मत के साथ अपने घर ये कह पा रहा है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। मतलब ये हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। शायद सबसे शॉकिंग इसी बच्चे की स्टेटमेंट थी कि मैं यहीं रहते हैं हम, और इसके बाहर की तरफ ही ये लोग खाना बना लेते हैं, और यहीं पर जैसे तैसे ये सोते हैं और वापस अगले दिन के लिए मूव ऑन करते हैं। ये एक ऐसा घर था जो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा थोड़ा ठीक लगा था। और ये वही लेडी का घर है जिन्होंने हमसे यहाँ के लिए रिक्वेस्ट किया था कि लोगों को यहाँ पर राशन चाहिए, उन्हीं का घर है ये। अब देखिए जहाँ सामान रखा जा रहा है, इसे आप क्या कहेंगे? ओपन हाउस, टेरेस, कोर्टयार्ड, क्या कहेंगे? जब मैंने इनसे बात किया तो मुझे पता चला कि ये इनका फ्रंट साइड है जहाँ पे ये रह रही हैं, और इसके पीछे जो दूसरी साइड है, जो दीवारें थी जो हल्की सी दिखी हमें झलक, वो किसी और का घर है जहाँ ये बच्ची खड़ी है। तो देखिए इस तरह से भी लोगों का रहन सहन है। हम कोविड में अपनी सिचुएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने से बाहर आकर अगर देखें तो समझ में आएगा कि लोग कितनी ख़राब कंडीशन में रह रहे हैं। और अगर हम थोड़ा भी अच्छे से अपना जीवन चला पा रहे हैं, हमारे पास अपने जीवन की सारी ज़रूरी संबंधी चीज़ें हैं, तो हमें भगवान का ज़रूर शुक्रिया करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। आपके घर की वेस्ट से वेस्ट चीज़ भी इनके बहुत काम की हो सकती है। ये मैंने सिर्फ वहाँ जाके देखा कि कोई भी चीज़ आपके पास जो है वो ख़राब नहीं होती है, वो किसी दूसरे के लिए बहुत काम की हो सकती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी इस पॉइंट पर कि अगर आपको कभी लगे तो आप अपने घर की कुछ चीज़ों को ऐसे इकट्ठा करिए, कोई ऐसी लोकेशन देखिए जहाँ पर आप जाकर उन चीज़ों को जो भी आपके यूज़ की नहीं है, आप वहाँ पर जाकर किसी को वो दे सकते हैं। वो वेस्ट मटेरियल आपके बच्चों के कपड़े, खिलौने, बाल्टियाँ या कोई भी सामान हो सकता है। इस बस्ती के अंदर युवा, वृद्ध, बच्चे, सभी तरह के लोग मुझे देखने को मिले। कुछ लोग हैं जो काम कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं कर सकते। अब जैसे ये लेडी हैं, ये पिछले 7 साल से इस साइकिल को खींच रही हैं, जो कि आरती की थाली लेके लोग चलते हैं, और ये अकेले कैसे जीवन यापन करती हैं, बहुत मुश्किल है जो इन्होंने मुझे बताई स्टोरी। और सबसे जो मिजरेबल कंडीशन मुझे लगी वो मुझे इस कपल की लगी, जो मजबूर हैं खुले आसमान के नीचे अपने छोटे से बच्चे के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर ये शेड डालते हैं तो पुलिस वाले आकर उसको हटा देते हैं। अब देखिए ये जो एक प्लास्टिक का बैग था, ये भी इनके लिए बहुत यूज़फुल था। इन्होंने वो हमसे कह कर लिया कि इन्हें उसकी ख़ास ज़रूरत है, और इसी में ही ये अपना सामान रखेंगे। हम सभी इंसान हैं और एक समान है। आज हर तरफ इतनी हायतोबा मची हुई थी कि जैसे प्रकृति को खुद करवट लेनी ही पड़ी, पर इन लोगों से मिलकर ऐसा लगा कि लेस इज़ ऑल्सो एनफ। हमें हमेशा अपने बेस्ट के लिए कोशिश करनी चाहिए, पर
एक टाइम के बाद हमें अपनी ज़िंदगी को भूल भी नहीं जाना चाहिए, इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। शायद ये कोविड का टाइम हमें यही सिखाना चाहता है कि एट लास्ट प्लीज़ बी रियल एंड प्लीज़ बी सिंपल। Although simplicity is not easy, but if we are not going to understand this, I think our next generation will pay a high cost. उस दिन हमारी एक छोटी सी कोशिश ने हमें बहुत सारे आशीर्वाद और बहुत सारी दुआएं हमें दिलाई। जहाँ पे सही में लोगों को जरूरत हो, खूब बना के तुम खाना दे रहे मेहरबानी बना सकते हो ना। ऐसे का मैंने तेल का साबुन का बोला था, तो जितने इसमें गुंजाइश बना सकते हो। कहूँगा अभी नहीं प्यास मालिक और रखे तो होने घर परिवार में ड्यूटी है। मेरी बात से तो मिले ही नहीं आप, ये तो गाड़ी में बैठे हैं। दीदी मास्क का सबको बोल लो, ठीक है? मास्क सबको लगाओ। बहुत समझदार है आपकी पूरी चीज करो का इन्होंने वो किया। इस पूरे दिन के बाद एक बहुत ही सुखद एहसास हुआ कि हमसे मिलकर शायद ये लोग और इनसे मिलकर हम सच में बहुत खुश थे। और कोविड के इस टाइम में जब हर जगह नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है, लाइफ लॉस हमने इतना देखा है, वर्क लॉस देखा है, मनी की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी है, तो उस टाइम में इस हैप्पीनेस से बड़ी शायद कोई चीज़ नहीं हो सकती। चलो कोशिश करें। धन्यवाद आपको बहुत आप कैसे बनाते हो खाना यहाँ पे? फिर चूल्हे में बना लेते हो, इधर यहाँ बना लेते हो। और ठंडी में कैसे रहते हो? ऐसे रहते हो, थोड़ा गर्मी में लगता है। और आदमी भी तो होते होंगे इधर आपके? वो तो गया, वो बच्चों से लेकर मांगने गया होगा। अच्छा, क्या करोगे? साथ ही समय समय पर जितना हो सका इनसे इन्हीं के भाव में इन्हें समझाने की भी कोशिश की। आज के टाइम से इन्हें थोड़ा अवेयर करने की भी कोशिश की। बच्चे हो कि आप लोग बाहर जाना ऐसे में ये घर है सारी दुनिया में गया बैठी रहती हूँ मैं। क्या लगती है गैर आदमी को, गैर औरत को तो हम डब्बे को हाथ नहीं देने दे, खड़ा नहीं रहना देवे। हम पानी नहीं देना तो दूर से बोतल से देते हैं। बच्चे घर में बैठे रहते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट तक ये लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं और मुझे छोड़ने भी आए हैं। ये एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा ये मैं आपको शायद इतना इजी नहीं बता सकती हूँ शब्दों में, बस महसूस करने वाली बात है। तो मैं आपको एट लास्ट यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो प्लीज़ आप जुड़ सकते हैं, ताकि हम इन लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें एक्चुअली मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग साथ आएंगे तो रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी सेकंड वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा ये एफ़र्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, फिर किसी और मंजिल की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा।